बिहार विधानसभा चुनाव की बात। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा दावा किया है तेजस्वी यादव ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ। अब आज तारीख 10 नवंबर हो गई है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने पहले फेज के मतदान के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए, ये वो सवाल है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की आज घेराबंदी की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को बाहरी लोगों की ओर से नियंत्रित करने की साजिश चल रही है, लेकिन बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो हम तो कहना चाहते भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नज़र है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नज़र डाली हुई है। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है। वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है, मर गया है। अब बीजेपी सामने आई है। तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, कह रहे हैं तेजस्वी को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। विपक्ष इतना हताश हो जाएगा, हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है, एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा, ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव चल रहा है, इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। एसआईआर में आधार को न मानने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आधार को मनवाएंगे, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। बिहार चुनाव के बीच अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आधार को मनवाएंगे। एसआईआर के मुद्दे पर यह अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मानेंगे, आधार मानेंगे, हम मानेंगे। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, इसलिए लड़ाई मानी जाएगी। श्रीवास्तव जी, आधार नहीं मान रहे हैं क्या? तो अब क्या किया जाए? आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए। देखिए, आधार में सब डिटेल्स हैं। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए, बिहार में एसआईआर मुकम्मल हो चुका है और ऐसे में अब अन्य 12 राज्यों में जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसी में एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। और आपने अखिलेश यादव का दावा सुना, कह रहे हैं कि अगर एसआईआर नहीं मान रहा है माफ कीजिएगा, आधार नहीं मान रहा है चुनाव आयोग एसआईआर के लिए दस्तावेजों में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपनाएगी।